तुम्हारे शहर में मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। वेलकम टू बल्तिस्तान माउंटेन व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ गांव वालों का एक मुनफरिद रस्म। वाह रे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दा मंजर निगार। ये रस्म दरअसल गांव की सतह का एक बहुत बड़ा खाने का प्रोग्राम होता है, जिसमें पूरे गांव के मर्द जन और बच्चे बूढ़े शामिल होते हैं। बुजुर्गों के मुताबिक ये उर्स हर साल बखैरियत मौसम बहार गुजार कर मौसम खजान की इब्तिदा पर शुक्राने के तौर पर मनाया जाता है। इस उर्स के इनेकाद के लिए हर चूल्हे से एक खास मकदार में जान बिफे, जिससे बल्ती मरजान बनाया जाता है, जमा की जाती है। और इसके साथ साथ हर चूल्हे से 2 प्याली खुबानी का तेल और 5 किलोग्राम लकड़ी भी जमा किया जाता है और जान बनाकर पूरे अवाम को खिलाया जाता है। जबकि सालन के लिए 7 आदमियों का ग्रुप बना हुआ होता है, जो कि अपनी बारी पर 5-5 किलो गोश्त लाते हैं। इससे शूरबा बनता है। खाना तैयार करने के लिए नौजवान सुबह जमा हो जाते हैं और खाना पकाना शुरू करते हैं। बल्ती डिश मर्जन पकाने के लिए खास महारत और ताकत की ज़रूरत होती है। क्या वो पकड़ना कमज़ोर लोगों की बस की बात नहीं। जान तैयार करके इसे बर्तन में डाला जाता है और इसे हमवार करके दरमियान में एक प्याली में खुबानी का तेल डालकर लोगों के लिए पेश की जाती है। इसे बल्ती जुबान में गज़देर कहते हैं। पुराने लोगों के मुताबिक एक गज़देर में 7 आदमी खाना खाते हैं, ताहम अभी आदमी का कोई तादाद मुकर्रर नहीं होता। लोग दोपहर होने पर खाने के लिए जमा होता है और पहले खुबानी के तेल के साथ जान खाते हैं। इसके बाद उन्हें शूरबा पेश किया जाता है। शूरबा के साथ जान खाने के लिए जान को हाथ में गोल करके इसमें गड़ा बनाया जाता है, जिसे स्क्यू कहते हैं, और इसमें शूरबा भराकर इसे खाया जाता है, जैसे गोलगप्पे खाते हैं। खाना खाने के बाद तमाम लोग घरों को लौटते हैं, जबकि हर घर से एक नुमाइंदा वहां गोश्त की तकसीम के लिए रुकते हैं। गोश्त की तकसीम के लिए यहाँ पर एक मुनफरिद निज़ाम है, जिसे हम बस्ती जुबान में शपो लगाना कहते हैं। शपो लगाने के मरहले में पका हुआ गोश्त को बड़े महारत के साथ बूटी बनाया जाता है और इसे दस्तरखान पर रखकर चूल्हे के हिसाब से गोश्त के हिस्से किए जाते हैं। हमारे मोहल्ले में टोटल 90 चूल्हे हैं, इसलिए गोश्त को 90 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जबकि अखुन और नंबरदार, जिसे हम त्रंगपा कहते हैं, एक एक लेग पीस दिया जाता है। बाकी गोश्त को घराने के सरबराह का नाम लेकर उसके हवाले किए जाते हैं। गोश्त मिलने के बाद कुछ लोग मौके पर ही हाथ साफ कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग गोश्त घरों में लेके जाते हैं और घर पे सब मिलकर खाते हैं। इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ की जाती है और ये उर्स अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा आप लोगों को हमारे गांव का ये रस्म? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। زنپو سول میمین من دوست کردن گنپون پناهتی گرمی لاس همه رسول خامو. اشیا جو ناین کوی بیهو. سوین نین اشیا جو زنپو پنین کاش همه را کشتو. اشیا جو مزید است گنمون لو خوره جا خوره این منجو. مدرس همه خدا رو شکر به اشیا جو زن جوش نه واقعش. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. سال 2023 تا 24 مایدس تورمو دیری نا شروع شد. دیگه عادیتی مایدس تورمو کلیر بیاس پین ساموزات وارکالا نامزاد کنه گامور نازوک سے سامادی نادی زالبو یا لوکری گالا زالو می نصیب سوفی کنه ساموزالا لاکھ لاکھ شکر کنه دیگه अच्छा तरक्की का बेहतरीन जगह का और महजिद पे जो दाने और चीज़ जगह का दाने छार पे हुए खिल पे हुए नौबत पे छाम से और नतीजे की का गता था किले सो से जब थू दे गदा जगह थोपी मेहरबानी
मगर भी बावजूद अमल जाना जाते अच्छा वाना दिख सा या हालत में या चास्को जरा तिथि शादे चास्को जो तो नहीं आफियो चास्को पर चादीवारी में से गोट से राथोन मिन बान इथोन मला चास्को जल्दी चास्को देने मला हम सामने चास्को नहीं या लो फिर नहीं या चिलू यो चास्को दिन सामने जो गोपा रोनी ना जो चास्को जरा दी आया सामने फिर फिर या बात है तंजीम बनी जून 9,000 रुपए जमा